नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल श्री हरि बोल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में जानेंगे और माता शैलपुत्री की कथा सुनेंगे। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसमें से माघ और आषाढ़ मास में पड़ने वाली 2 नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो चारों नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि अघोरियों और तांत्रिकों के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से शुरू होकर 18 जुलाई तक चलेगी। इन नवरात्रि में भी भक्त निराहार रहकर या फलाहार लेकर व्रत करते हैं। इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा गज यानी हाथी की सवारी में आएंगी। इन नवरात्रों पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रविवार पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। यह विशेष संयोग बेहद शुभकारी है और सारे काम सिद्ध करने वाला है। यह नवरात्र 8 दिन की होगी, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन होने पर हम पहले देवी शैलपुत्री की पावन कथा का श्रवण करेंगे। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शिवजी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकीं और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन देवी के ही अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।